जी मैंने आत्मरतन धन पायो 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 वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई 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 जग में सभी खोवायो जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो खर्चे न कोई चोर न लेवे खर्चे न कोई चोर न लेवे खर्च न खूटे चोर न ले खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो भव सागर तर आयो पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो मीरा के गुरु रेदास स्वामी मीरा के गुरु रेदास स्वामी हरख हरख यश गायो हरख हरख यश गायो पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो जी मैंने आत्मरतन धन वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमूलिक
धन पायो। पूजी मैंने आत्मरतन धन पायो। पायो जी मैंने आत्मरतन धन पायो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बाई कहती है, मैंने अपने गुरु हृदय स्वामी जी से वो धन पाया है जिसको न कोई चोर लूट सकता है, न वो खर्च होने से कम होता है, बल्कि दिन दिन बढ़ते ही जाता है। ऐसा मैंने धन पाया है। और उस धन में सारी संपत्ति समाप्त हो गई, सब छूट गया, कुछ नहीं बचा मेरा कहने को, ये मेरा, ये मेरा, मेरा, सब खत्म हो गया। और वो जो सार वस्तु है वो मुझे मिल गई। आगे कहते हैं, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, आत्मा शुद्ध आकाश की तरह। आत्मा को निर्लेप कहा है, निर्विकार कहा है, निराकार कहा है, अखंड कहा है। तो आत्मा कैसी है? वो निर्विकार है, निराकार है और शुद्ध है, व्यापक है, सीमित नहीं, परिच्छिन्न नहीं। आत्मा शुद्ध आकाश की तरह निर्मल, असंग एवं निष्क्रिय है। मन में ही यह बंध मोक्ष है। मन के अंदर ही यह बंधन और मोक्ष का द्वंद्व चलता रहता है। यह गहरी नींद से पता लग जाता है। गहरी नींद में कोई प्रकार का बंधन नहीं, मोक्ष नहीं, और एक ही अनुभव, सुख से सोया और कुछ पता नहीं चला। तो आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, अपरिच्छिन्न है, अखंड है और आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। ऐसा मैंने गुरु कृपा से पाया, जाना। था तो पहले से ही, लेकिन नहीं जानता था। मेरा कहती आपकी कृपा से अब मैंने जान लिया। देह संघात से रहित जिसने अपने आप को जाना है, उसको सर्वत्र आनंद स्वरूप आत्मा ही दृष्टि में आता है। देह से मैं पृथक हूँ, दृष्टा साक्षी स्वरूप हूँ। मैं देह से अलग हूँ। देह का जन्म है तो मृत्यु है। मेरा न जन्म है न मेरी मृत्यु है। मैं तो केवल असंग साक्षी मात्र हूँ। और जो अविचार से देखता है, उसको यह संसार भयानक दुख रूप। तो मैं विचार करता हूँ गुरु कृपा के द्वारा कि यहाँ एक अद्वितीय सत्ता, आत्मसत्ता, अखंड सत्ता के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे को एक आत्मा के अलावा कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। नेह नानास्ति किंचन, किंचित भी अन्य नहीं है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म मुझे प्रतीत होता है। और अज्ञानी व्यक्ति को ये संसार भयानक लगता है।
दुख रूप लगता है, द्वंद्व रूप लगता है, लेकिन मेरे लिए तो आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद है? कि मेरे आनंद घन आत्मा के अलावा कुछ दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि से समस्त अलंकार में एक स्वर्ण ही दृष्टि रहती है। ये सब जानते, शिक्षित हो कि अशिक्षित हो, महिला हो कि पुरुष हो, अनेक अलंकार है, अलंकार अनेक हैं, लेकिन सब में एक स्वर्ण ही विद्यमान रहता है। छोटा अलंकार हो, बड़ा अलंकार हो, सर के ऊपर लगाने का हो, कान में, गले में, नाक में या हाथ में, पैर में, अलंकार अलग अलग होते हैं, उपयोग बांधने के अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में एक सोना ही तो प्रतीत होता है। सोने के अलावा और क्या ढूंढोगे तुम? तो इसी तरह यहाँ शरीर अलग अलग है। 9 लाख जल में रहने वाले, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख जमीन में रहने वाले, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले लता वृक्ष, 30 लाख अपना 4 टांगों से चलने वाले, और 4 लाख 2 टांगों से चलने वाले, 30 लाख तो 4 टांगों से चलने वाले, और 4 टांगों से हो गया तो 2 टांगों से चलने वाले 4 लाख है। ऐसे मिलकर यह विराट संसार है, लेकिन सब आकृतियों के अंदर एक चेतन तत्व है। आकृतियां तो 84 लाख प्रकार की बता दी गई है शास्त्र प्रमाण के द्वारा, लेकिन सबके अंदर मुख्य एक चेतनात्मा थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि से समस्त अलंकार में एक स्वर्ण की ही दृष्टि रहती है, किंतु उपादान कारण की दृष्टि से रहित वाले अज्ञानी को स्वर्ण में नाना प्रकार के अलंकार दिखाई पड़ते हैं। अज्ञानी नाना प्रकार के अलंकार का आभूषण मानता है, लेकिन सुनार को, सोनी को एक सोने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति उसको नाना भेद वाला मानता है, जितने उसके अंग होते हैं उस अंग वाला मानता है। स्वर्ण में जैसे अलंकार और आकाश में नीलिमा देखने मात्र की है, तो आकाश में इसी प्रकार जो ये नीला नीला रंग दिखाई पड़ता है, ये देखने मात्र का है, कुछ है नहीं, एक आकाश ही सत्य है। उसी प्रकार यहाँ जगत में एक चैतन्य आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, बस सब देखने मात्र का है तो केवल एक चेतन आत्मा। ऐसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र है। आकाश में नीलिमा भ्रांति मात्र है, ऐसे ही इस संसार में यह जो है जो दिखाई पड़ता है ये भ्रांति मात्र है केवल एक चेतन आत्मसत्ता। जब जगत से सुख बुद्धि एवं अभिलाषा निवृत्त हो जाती है, फिर से जब जगत में सुख बुद्धि, जब जीव की जगत के पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, तब फिर उसके प्रति उसके मन में जगत के सत्यता की भ्रांति भी निकल जाती है। परंतु जब जगत से सुख बुद्धि
एवं अभिलाषा निवृत्त हो जाती है, तब दुख कुछ भी नहीं होता है। फिर किस बात का दुख होगा? कोई अभिलाषा ही नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, तो फिर दुख भी उसको किसी प्रकार का नहीं सताता। अज्ञानी के मन में नाना इच्छाएं अभिलाषाएं हैं, इसीलिए उनको उसके न मिलने से दुख होता है। इसी को निर्वाण पद कहते हैं। हे राम, अहम का उत्थान होना ही बंधन है। ये जो मनुष्य के अंदर अहम अहम, हर जगह अहम, मैं, ये जो उत्थान है, ये जो उत्पन्न होना है, यही इसके पतन का कारण है, यही दुख का, यही बंधन का कारण है। नहीं तो एक चेतन के अलावा, एक सत्य के अलावा, एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को नाना भेद वाला दिखाई पड़ता है। और अहम का निवृत्त होना यही मुक्ति है। तो अहम का पैदा होना ही जीव का बंधन है, और अहम मिट गया है, तुम्हारे मन में कुछ भी अहम नहीं, किसी का अहंकार नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, तो तुम मुक्त हो गए। फिर और मुक्ति के लिए कुछ साधन करने की जरूरत, कोई मंत्र, माला, जप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, दान, धर्म, ध्यान, समाधि, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे अंदर से यह अहंकार में पने का समाप्त हो जाए तो तुम्हारा मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। अहम के उदय होने से दुख है। अहम का उदय होने से, मैं भाव के जगने से दुख है, और मैं भाव के मिट जाने से ही दुख की निवृत्ति है। तब तक संसार है। कब तक संसार है? जब तक तुम्हारा अहंकार है। अब तुम देखो कितना अहंकार फैला रखा है, धन में, जमीन में, वस्त्रों में, अलंकारों में, मकानों में, और भी नाना प्रकार के व्यापार में फैला रखा है। उतना ही तुम दुखी रहोगे। और जितना जितना अहंकार को समेटोगे, सीमित कर लोगे, तो तुम्हारा ज़्यादा व्यवहार भी नहीं होगा, और ज़्यादा व्यवहार नहीं तो बंधन भी नहीं होगा। जब संसार की सत्ता मन से निवृत्त हो जाती है, मन से जब संसार छूट गया, निकल गया, तब अहम का पूर्णा भी नष्ट हो जाता है। फिर अहंकार किस बात का करोगे? फिर अहंकार ही समाप्त हो जाएगा। जब अहम नष्ट नहीं हुआ, तब केवल शुद्ध आत्मा ही स्वयं शेष रह जाता है। फिर से, जब अहम नष्ट हुआ, हाँ, जब अहंकार नष्ट हो गया तो फिर शुद्ध चैतन्य मात्र ही रह जाता है। फिर और कुछ अहंकार करने को भिन्न नहीं रहता है। हे राम, जिसको सर्वात्मा की बुद्धि हो गई है, उसको संसार की बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि एक ही प्रकार की, निश्चय एक ही प्रकार का है। अगर तुमने संसार का निश्चय कर रखा है तो सर्वत्र परमात्मा का निश्चय नहीं हो सकता। अगर सियाराम में सर्वत्र परमात्मा का निश्चय हो गया तो फिर तुम्हारी संसार की बुद्धि जगत जागृत नहीं हो सकेगी। सब में एक बुद्धि अगर जग जाए तो फिर संसार नहीं। जिसको संसार की बुद्धि हुई है, उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। और जिसको संसार अभी सत्य लगता है, लेन देन सत्य लगता है, शादी ब्याह सत्य लगते हैं, मकान जमीन सत्य लगती है, दुकान धंधा सत्य लगता है इत्यादि, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि में परमात्मा सत्य नहीं हो सकता है। और जिसकी बुद्धि में परमात्मा सत्य है उसके लिए फिर संसार सत्य नहीं रहता है। वो देखने मात्र का है, लेकिन उसका संसार नहीं है।
जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको अपने सम्मुख भासता है। जैसे उसकी दृष्टि होती है, निश्चय होता है, वैसा ही संसार उसके सामने भासने लगता है। जिसको ब्रह्म भावना दृढ़ नहीं होती है उस अज्ञानी को जगत ही सत्य भासता है। तो जिसको ब्रह्म का भाव सत्य नहीं लगता है, उसको फिर संसार का भाव ही सत्य लगता है। उसकी बुद्धि में संसार ही सत्य है, परमात्मा सत्य नहीं है। और जिसकी बुद्धि में परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, अन्य नहीं, उसकी बुद्धि में संसार नाम की वस्तु ही नहीं रहती। जैसे एक पुरुष शिल्पी शिला में पुतलियों की कल्पना करता है। शिला में तो किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है, ज्यों की त्यों एक जड़ शिला ही है। कोई व्यक्ति शिल्पी है, कुशल कारीगर है, तो एक पत्थर पड़ा है चमकीला, उसको चुन लेता है और उसके अंदर एक मनुष्य का आकार दे देता है, एक पशु का, एक पक्षी का, ऐसा आकार दे देता कि ये सचमुच में पक्षी है, सचमुच में पशु है, सचमुच में मनुष्य है, या सचमुच में ही यह वृक्ष है। तो यह मनुष्य की बुद्धि की करामात है, जिस वजह से वह एक शिला को, पत्थर को आकार देता है। अथवा जैसे कटे सूखे वृक्ष में मनोराज्य से किसी पुरुष को दूर से भूत, चोर, डाकू या विकलांग, नरभक्षी पशु आदि की कल्पना होती है। वो जैसे पत्थर के अंदर मनुष्य की कल्पना कर ली, कि पशु की, कि पक्षी की कर ली पत्थर में, ऐसे ही एक वृक्ष दूर से इसकी डालें कटी हुई है, पत्ते कटे हुए हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई भूत है, कोई यक्ष है, कोई राक्षस है, ऐसी वो दिखने लगता है अज्ञानी को। पर जब वह समीप पहुंचता है तब उसे लकड़ी का यथार्थ बोध हो जाता है। जब वो उस वृक्ष, कटे वृक्ष के समीप चल कर पहुंच जाता है, तब उसको पता लगता है, रे जिसे मैं भूत समझ के डर रहा था, यक्ष राक्षस डर रहा था, ये तो सूखा लकड़ी मात्र है। फिर उसके अंदर से भय निकल जाता है। तब उसके मन की सभी भ्रांत कल्पना मिट जाती है, स्तंभ ही दिखाई पड़ता है। हे राम, जब चित्त स्फुरण से रहित होता है तब आत्मा को अपना आप जानता है। जब मन हमारा अंतर्मुखी होता है तब वह आत्मा को जानता है। जब तक मन बहिर्मुख होता है तब तक उसको नाना भेद वाला संसार भासने लगता है। जिसके मन में कोई कल्पना नहीं उसे ही सम्यक दृष्टि है। जिसके मन में कोई भी प्रकार की दृष्टि, सम्यक दृष्टि है, उसको कोई प्रकार की भूत प्रेत की, यक्ष किन्नर की कल्पना नहीं होती है। जिसके मन में केवल चैतन्य तत्व, आत्म तत्व ही होता है, तब उसे सर्वत्र आत्मा ही भासती है। तो फिर उसको सर्वत्र एक आत्मा ही भासती है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं भान होता है। यह भावना कि यह संसार है और यह ब्रह्म है, इस प्रकार का द्वैत भाव भी उसके मन से, उसके दृष्टि से समाप्त हो जाता है। उस ब्रह्मदर्शी का एक साथ दो व्यवहार नहीं चलेगा, कि ये तो ब्रह्म है और यह इधर का संसार है, ऐसा नहीं हो। या तो वो सब संसार ही देखेगा, या सब में एक चेतन परमात्मा आत्मा ही दिखेगा,
द्वंद्व में नहीं पड़ता है, बल्कि वह नाम रूप से सत्य बुद्धि हटाकर केवल ब्रह्म मात्र होकर ही रहता है। केवल एक ब्रह्म दृष्टि ही रखता है, अलग अलग नाम रूप मन से हटाकर केवल एक ब्रह्म सत्ता का ही निश्चय करता है। अन्य सभी भेदभाव संकल्प शून्य हो जाते हैं और सब उसके मन से फिर भेदभाव द्वैत भाव नाम रूप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी उसकी निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। तो यह निर्विकल्प पद क्या है? अब राम जी पूछते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो निर्विकल्प पद में उस ज्ञानी को स्थित होने का इशारा दिया, तो ये निर्विकल्प पद क्या होता है, इससे थोड़ा और समझाने की कृपा करें। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ब्रह्म निष्ठावान पुरुष अपने आत्म स्वरूप को जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म को जानने वाला, फिर से, ब्रह्मनिष्ठावान पुरुष ब्रह्मनिष्ठावान ब्रह्म को जानने वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसमें दृढ़ स्थित हो जाता है, फिर विचलित नहीं होता है। आत्मा स्वयं बिना ध्यान समाधि के निरंतर निर्विकल्प ही है। आत्मा कैसी है? बिना ध्यान किए, बिना समाधि किए, निरंतर निर्विकल्प ही है। निर्विकल्पता दो तरह की होती है। कौन कौन से निर्विकल्पता के दो रूप हैं? योग साधन से प्राप्त होती है। एक तो योग साधन से निर्विकल्पता समाधि प्राप्त होती है, और एक सहज निरंतर बनी ही रहती है। और एक सहज बिना चेष्टा के, सहज जहाँ भी उसकी दृष्टि जाती है वह एक ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं देखता है। जो योग साधन से प्राप्त होती है वह कालांतर में जाकर टूट जाती है। जो योग साधन से यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम, साधन करके तुम जो भी प्राप्त करोगे ध्यान समाधि, सो एक दिन नष्ट हो जाएगी, और बिना साधन के जो सहज बनी रहती है वही नित्य समाधि होती है। और दूसरी स्वरूप की निर्विकल्पता सहज निरंतर बनी ही रहती है, क्योंकि आत्मा अच्युत व अखंड अनंत है। आत्मा अच्छेद्य है, अखंड है, अनंत है, सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, इसलिए उसका कभी खंड नहीं होता, नाश नहीं होता, वो अखंड होती है, नित्य शुद्ध होती है। अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम् एवं स्व आत्मानं ज्ञात्वा वेदेहि प्रयोजनं किं भवति। पैंगल उपनिषद में कहा कि अमृत पान कर जो तृप्त हुआ है उसे दूध से क्या प्रयोजन। जिस व्यक्ति ने अमृत का पान कर लिया, अमृत वह जो कभी नष्ट नहीं होता, अब उस व्यक्ति को दूध पान से क्या प्रयोजन रह गया। अब तो अमृत जो पीकर थक गया, तो वो जो तृप्ति आएगी अमृत पीकर, वो दूध पीने की इच्छा कभी नहीं करेगा। एक दृष्टांत दिया है। उसी तरह अपने स्वरूप को जिसने भली प्रकार जान लिया है, इसी प्रकार अमृत की तरह अपने स्वरूप आत्मा को जिसने अच्छी तरह से पहचान लिया, उसको ध्यान लगाने की अब क्या जरूरत पड़ेगी। उसे ध्यान समाधि वेद उक्त योग यज्ञ आदि साधनों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसे इन जड़ साधनों से, क्रियाशील साधनों से अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। फिर
अब उसको वेद कुछ भी आज्ञा दे कि ये करो और ये मत करो, अब उसको इन आज्ञाओं से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मुख्य प्रयोजन था वो तो उसको सिद्ध हो गया। अब उसको वेद जिसके लिए करने को न करने को कहता है, उन साधनों से उस ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं रहा, ज्ञानी उनका उल्लंघन करके निकल जाता है। हे राम, जब अंतःकरण मलिन होता है तब ज्ञानवानी संतों के वचन मन को अच्छे नहीं लगते। फिर से, जब अंतःकरण मलिन होता है, जब जीव का लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण अंतःकरण गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, अंदर वहाँ कोई मिट्टी थोड़ी डालते हैं, वो ये जो काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियाँ अंतःकरण में जब होती है तो वह मलिन हो जाता है। ऐसे मलिन जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञानी के वचन अच्छे, ज्ञानी संत के वचन अच्छे नहीं लगते हैं, उपेक्षणीय करके निकल जाता है, वह सुनता नहीं है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन शीघ्र निर्मल हृदय में प्रवेश कर जाते। और जब अंतःकरण निष्काम भाव से कर्म करने वाले का जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर वो ज्ञानी संतों के वचन को प्रेम से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, मन लगा के सुनता है, अन्य व्यर्थ के काम छोड़ देता है और ब्रह्म ज्ञान में ही रुचि रखता है। जैसे गीली हरी लकड़ी, उसमें अगर आग लगाओगे तो कितना चेष्टा करो, बहुत बहुत धुआं निकलने के बाद मुँह काला, आँखों से आंसू निकलेंगे, लकड़ी भी बेकार हो जाएगी। लेकिन सूखी लकड़ी को थोड़ा सा अग्नि लगा दो तो प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही जिसका मन शुद्ध होता है उसको संतों के वचन शीघ्रता से असर करते हैं, और जिसका मन शुद्ध नहीं होता है वो संतों के वचन में ही दोष ढूंढता है। ये तो ठीक नहीं कहा, ये तो ऐसा नहीं कहना था, ये तो गलत कर दिया, ये तो ठीक नहीं, तो वो संतों के अंदर दोष देखता है, अपने अंदर दोष नहीं देखता है। जन्मों जन्मों से तपस्या करते करते तेरा मन शुद्ध हो चुका था। हे राम, जन्मों जन्मों से तेरा मन शुद्ध हो चुका था, तभी मैंने तुझे आत्मा का उपदेश किया। तब मैंने ये गुप्त शुद्ध आत्मा का उपदेश किया। वैसे मैं हर एक को ये आत्मा का उपदेश सुनाता नहीं हूँ, सब इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनका मन तो गंदा है, मलिन है अंतःकरण। वे तुम्हारे शुद्ध अंतःकरण में अति शीघ्रता से प्रवेश हो गया। वो तुम्हारे शुद्ध मन में, हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम्हारे शुद्ध मन में मेरे वचन ब्रह्म ज्ञान के अति शीघ्र प्रवेश कर गए। जैसे श्वेत वस्त्र पर रंग थोड़ा सा डालो तो पूरा निखर जाता है, और गंदे वस्त्र पर रंग डालो तो वो रंग भी गंदा हो जाता है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है। तो तुम्हारा शुद्ध अंतःकरण था तो मेरे वचन शीघ्रता से प्रभाव कर गए, और अगर गंदा अंतःकरण है तो फिर उसको मेरे में दोष दिखाई पड़ेंगे, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा, सहज नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार शुद्ध मन में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक कितना ही उपदेश क्यों ना किया जाए, वह सफल नहीं होता। जब किसी प्रकार भोग की वासना नहीं रहती, केवल आत्म साक्षात्कार की इच्छा रहती है, तब ज्ञानी संतों के वचन शीघ्रता से मन में स्थान पा जाते। फिर से
जब तक अंतःकरण मलिन होता है, जब तक मन हमारा सकामी होता है, लोभी कामी क्रोधी होता है, ऐसे मन में अगर कोई वेदांती संत का प्रवचन ग्रहण करने की चेष्टा करोगे तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और जब किसी प्रकार भोग की वासना नहीं रहती, और जब मन हमारा शुद्ध शांत रहेगा तो उन संतों के वचन ब्रह्म ज्ञान शीघ्रता से प्रवेश कर जाएगा। केवल आत्म साक्षात्कार की इच्छा रहती है, तब ज्ञानी संतों के वचन शीघ्रता से मन में स्थान पा जाते हैं और जीव को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और जीव को अपने स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, मुक्त स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो राम जी फिर पूछते हैं, हे भगवान, ज्ञानी बिना चित्त के जीवन मुक्ति क्रिया को कैसे करता है? तो हे गुरुदेव, आपने पहले कहा था चित्त का त्याग कर दो, चित्त का त्याग कर दो। मैं सुनता रहा, तब बीच में रोकने का अवकाश नहीं मिला, रुकने का। तो आप आगे बताएंगे ये सोच के मैं रहा। अब मेरे को समझाइए कि बिना चित्त के कैसे त्याग किया जाएगा। फिर से, ज्ञानी बिना चित्त के जीवन मुक्ति क्रिया को कैसे करता है? जीवन मुक्ति की क्रिया को ज्ञानी कैसे करता है, ये मुझे समझाइए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे प्रश्न उचित है। अज्ञानी को चित्त का संबंध है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। अज्ञानी का चित्त के साथ संबंध है, इस कारण से वह बंधन को पाता है। ज्ञानी को चित्त से संबंध नहीं होता, इसीलिए वो मुक्ति को पाता है। इसीलिए वह सदा मुक्त है। ज्ञानी सदा मुक्त है, क्यों? वो चित्त से संबंध विच्छेद करके बैठा है। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त है और ज्ञानवान का जो चित्त है वो किसको प्राप्त है? सत्य पद को, सत्य पद को प्राप्त है। और अज्ञानी का विषय भोगों में बद्ध रहता और उसका विषय भोगों में चित्त बद्ध रहता है, इसीलिए वो बंधा रहता है और ज्ञानी संतों के वचन उनको समझ में नहीं आते हैं। इस कारण देह अभिमानी जीव बंधन को प्राप्त होता है। देह अभिमानी जीव बंधन को पाता है और वो ज्ञानी संतों के वचनों को सहज स्वीकार नहीं कर पाता है। देह अभिमान ही जन्म मरण का हेतु है। और देह का अहंकार किस तरह का? धन का अहंकार, बल का अहंकार, पद का अहंकार, रूप का अहंकार, शक्ति का अहंकार, जो जो संबंध तुम्हारा देह से जोड़ देता है, धन का संबंध, बल का संबंध, पद का संबंध और भी किसी प्रकार का, तो बस यही बंधन का कारण है। आपका संबंध देह से जुड़ जाना ही बस बंधन है। किसी भी रूप में, ये मेरा बेटा है, जुड़ गया, पति है, जुड़ गया, ये मेरा भाई है, ये सब देह के साथ संबंध जोड़ने के रिश्ते हैं, ये सब बंधन के कारण है। और जिसका किसी प्रकार का देह का साथ संबंध नहीं रखता है, अपने को उदासीन साक्षी मात्र रहता है, उसको मुक्ति ही है। देहाभिमान ही जन्म मरण का हेतु है और ज्ञानी का चित्त देह अभिमान से मुक्त रहने के कारण, ज्ञानी का चित्त देह अभिमान से सदा मुक्त रहता है, इसलिए ज्ञानी को बंधन नहीं होते हैं। अज्ञानी का जो चित्त है देह से सदा जुड़ा रहता है, देह में अहं भाव करता है, इसीलिए उसे बंधन लगता है। ज्ञानी को देह का अहंकार नहीं, इसलिए ज्ञानी सदा मुक्त रहता है। अगर आपको मुक्ति का अनुभव करना है तो देह भाव से अपने को सदा राम अलग समझो,
फिर तुम्हें देह भाव छू नहीं सकेगा। ये देह भाव ही दुख का कारण है। इसलिए ज्ञानी को ना बंध है ना मोक्ष। ज्ञानी पुरुष को, ज्ञानी महापुरुष को न बंध है और न मोक्ष, नित्य मुक्त है वो। ज्ञानी प्रारब्ध अनुसार देह संघात को भोगों में प्रवृत्त होते हुए देखता रहता है। ज्ञानी भोग होते हुए देखता रहता है पर भोगता नहीं है। भोगता और देखते में फर्क है। देखने वाला असंग रहता है और भोगने वाला उसमें अहंकार करता है। उसके हृदय से देह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव निवृत्त हो जाता है। ज्ञानी के अंदर न देह भाव रहेगा, न कर्ता भाव रहेगा, न बद्ध भाव, न और कोई अहंकार होगा। ज्ञानी हर अहंकार से मुक्त रहता है। ज्ञानी अज्ञानी की तरह सभी इंद्रियों से चेष्टा करता हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी की तरह 10 इंद्रियों से व्यवहार करता है, लेकिन कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं रखता है। बस वो कर्म हो जाते हैं। सर्वत्र ब्रह्म भाव में ही रहता है। ज्ञानी सदा ब्रह्म भाव में रहता है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। मेरे अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है, ऐसा वो निश्चय में रहता है। देह संघात के किसी कर्म के साथ मैं इस कर्म का करता हूँ, मैं इस कर्म फल का भोगता हूँ। ज्ञानी के देह के कोई भी कर्म, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, नीचे दाएं बाएं, किसी कर्म में मैं इस कर्म का करता हूँ, मैंने ये कर्म किया, मैं ये कर्म करूँगा, ऐसा कर्तृत्व अभिमान अज्ञानी करता है। ज्ञानी कभी करता है। ज्ञानी किसी कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं करता है, बल्कि साक्षी बनकर रहता है। देह संघात के किसी कर्म के साथ मैं इस कर्म का करता हूँ, मैं इस कर्म फल का भोगता हूँ। मेरे अमुक मंत्री IAS शिष्य है, मेरे लाखों शिष्य है, मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, मेरा बड़ा परिवार, उच्च कुल है। ये सब देह भाव से जोड़ने वाले हैं। ये सब बंधन के कारण बता रहे हैं कि अपने आश्रम का अहंकार, शिष्यों का अहंकार, पद का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार, देह की क्रियाओं का अहंकार, ये सब बंधन के कारण है। तो ज्ञानी इस प्रकार का मिथ्या अभिमान नहीं करता। तो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी देह संबंधी मिथ्या अभिमान नहीं करता है और साक्षिक बनकर रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। तत्व को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, वो किसी कर्म में अहंकार नहीं करता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयेत्। बस इंद्रियां अपने अपने विषयों को धारण करती हैं और मैं तो उदासीन साक्षी मात्र हूँ। आत्म तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, ये ज्ञानी के लक्षण, देखता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, लेता हुआ, देता हुआ, क्या मानता है? करता हुआ संपूर्ण 14 त्रिपुटियां अपने विषयों में बरत रही। ये 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, बुद्ध, गदा, और ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, वाक और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां
और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 त्रिपुटियाँ, इनके कर्म होते हुए भी किसी कर्म में मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, अहंकार नहीं करता है। 14 त्रिपुटियाँ व्यवहार होती है ज्ञानी के जीवन में भी और अज्ञानी का जीवन में भी, लेकिन अज्ञानी अहंकार करता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, और ज्ञानी कर्म में अहंकार नहीं करता है। समस्त कर्म करता हुआ संपूर्ण 14 त्रिपुटियां अपने विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ। कितनी सुंदर सरल बात कह दी। 14 व्यवहार होते हुए भी 14 इंद्रियों के खाते में डाल देता है, अपने खाते में नहीं खटाता है। अकाउंट करने वाले अपने, मैंने कुछ नहीं किया, उसने उसके कर्म खाते में इतना लिया कि दिया है। तो ज्ञानी व्यक्ति 14 इंद्रियों के व्यवहार होने पर भी किसी इंद्रिय के व्यवहार को मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं करता है। ऐसा असंग, निष्क्रिय, अकर्ता, साक्षी अपने आत्म स्वरूप को जानता रहता है। ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को असंग, अकर्ता, अक्रिय जानता है। यही है वह कर्म करने की गुप्त कला। ये वो गुप्त कर्म करने की गुप्त कला है कि कर्म करो पर कर्ता मत बनो। बस इतना सा कर्म होते देखो, तुम मैं कर रहा हूँ ये भाव मन में मत लाओ। जिसे कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने में यही कुशलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान सिखाया कि कर्म करो पर कर्ता ना बनो। कर्म करो, लेकिन कर्म इंद्रियों में डालो। इंद्रियां कर रही है उनके स्वभाव से, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। अज्ञानी अपने आप को कर्मों का कर्ता एवं फल भोक्ता मानता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म का कर्ता भी मानता है कि ये मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पकड़ा, मैंने छोड़ा इत्यादि। अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी कभी भी कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं करता, बल्कि इंद्रियां अपने अपने व्यवहार में बरत रही है। आँख रूप में जान रही है, कान शब्द में जान रहा है, जिह्वा रस में जान रही है, नासिका गंध में जा रही है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो देखता रहता हूँ। अज्ञानी अपने आप को कर्मों का कर्ता एवं फल का भोक्ता मानता है, उसे संसार सत्य भासता है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, वो कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता अपने को जानता है। कौन? अज्ञानी। पर ज्ञानी ना अपने को कर्म का कर्ता जानता है, ना फल का भोक्ता जानता है, बल्कि अपने को साक्षी मात्र मानता है। वह किसी भी अवस्था में ना देह मानता है, ना कर्ता भोक्ता मानता है। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वो किसी को मार के भी बनता, किसी की हत्या भी उससे हो जाए, जो अपने को न कर्ता मानता है, वो व्यक्ति के द्वारा अगर किसी की हत्या हो जाए अब भूल से, तब भी वो बंधन को पाता नहीं। क्या कहते हैं महिमा? वह पुरुष इन सब लोक को मारकर एवं भोगों को भोग कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना भोगता है। तो ज्ञानी के कर्म नहीं माने जाते हैं, चाहे वो सब परिवार की हत्या भी कर दे तो भी उसका वो बंधन नहीं होता है। और ना वह पाप से बंधता है।
समत्वम योगो उच्यते। हे राम, अज्ञानी जीव संसार को सत्य जानता है और अपने को कर्ता मानता है। दोनों बातें गलत है। संसार जबकि सत्य नहीं है, संसार झूठा है, और जबकि खुद कर्ता नहीं है लेकिन कर्ता मानता है, दोनों ही बंधन का कारण है। यह भ्रांति जीव को तब तक रहती है जब तक चित्त के साथ मैं पने का संबंध मानता है। जब तक चित्त के साथ मैं पने का संबंध है, मैं चित्त हूँ, मैं मन हूँ, ये भाव रहेगा, तब तक ये संसार को ऐसे मानेगा। और जब ये ध्यान लेगा कि मैं चित्त नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो फिर इसके द्वारा जो भी कर्म होगा वह कर्म देखने मात्र का है, ये तो साक्षी मात्र है। कर्म तो इंद्रियों के खाते में रहेगा। आँख ने देखा, कान ने सुना, कि जुबान ने बोला, पैर चले, हाथ ने लिया दिया, ये उनके तरफ हो जाएगा। फिर ये मैंने किया, मैंने खाया, मैंने दिया, ये भाव मन में ज्ञानी के नहीं रहेगा। यह भ्रांति जीव को तब तक रहती है जब तक चित्त के साथ मैं पने का संबंध मानता है। चित्त के साथ मैं पने का संबंध मानता है, न संबंध मानता है। संबंध मानता है। जब चित्त से संबंध तोड़ देता है तो फिर कोई कर्म का करता जीव नहीं रहता है, फिर इंद्रियां ही करता रहती है। चित्त के नष्ट होने से संसार व उसकी पूर्णा भी समाप्त हो जाती है। फिर से चित्त के नष्ट होने से जब चित्त नष्ट हो जाएगा तो फिर संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चित्त ने संसार बनाया था। चित्त ही नष्ट हो गया तो फिर उसका बनाया संसार भी नष्ट हो जाएगा। अहम के त्याग करने से सर्व त्याग सिद्ध हो जाता है। तो जब अहम का त्याग जीव कर देगा, अहंकार का, तो फिर सर्व त्याग हो जाएगा। त्यागने योग्य अहम भाव है। तो त्यागने योग्य घर नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, मकान जमीन नहीं, त्यागने योग्य मैं पने का अहंकार, यही बस दुख का कारण है, बंधन का कारण है, और कोई बंधन का कारण नहीं। मैं पना छूटा कि तुम बंधन से छूटे। इसके त्यागने से सर्व त्याग स्वतः हो जाता है। जब जहाँ देह भाव का त्याग हो गया, सर्व का त्याग हो गया, अब क्या बाकी बचा है अहंकार करने को। हे राम, जो ज्ञानवान है, सम्यक दृष्टि करके जिसने उस चित्त का त्याग किया है, उस ज्ञानी को फिर कोई दुख नहीं होता। तो जिस ज्ञानी ने विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक अपना कर्ता भाव का, चित्त का त्याग कर दिया है, उस दृष्टा ज्ञानी के लिए फिर संसार बंधन रूप नहीं होता है। स्वर्ग वैकुंठ आदि सुख ब्रह्मानंद के सम्मुख है एवं तुच्छ है। ब्रह्मानंद के सम्मुख ये स्वर्ग वैकुंठ आदि अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ, ये जो हैं, ये सब चमत्कार, सब पाखंड मात्र है, ढोंग मात्र है, इनका कोई मूल्य नहीं ब्रह्म ज्ञान के सामने। स्वर्ग में भी यहाँ की तरह राग द्वेष लोभ मोह भय आदि दोष होते हैं। स्वर्ग में भी यही राग द्वेष लोभ मोह सब पाखंड होते हैं, वहाँ भी यही चलता है। जो बड़े पुण्यवान होते हैं वे छोटे पुण्यवान पर अपना शासन करते हैं। देखो क्या करते हैं, वो जो बड़े पुण्य वाले हैं, जैसे बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर पर करता है, बड़ा नौकर छोटे नौकर पर दबाव डालता है, तो बड़े पुण्य वाले छोटे पुण्य वाले पर द्वेष भाव करते हैं, दबाव डालते हैं।
स्वर्ग में भी यही राग द्वेष है। यहाँ जैसे धनवान गरीबों पर शासन करते हैं, यहाँ पर भी धनवान गरीबों को झाड़ू लगाओ, यहाँ पर पानी भरो, यहाँ पौधों को पानी पिलाओ, या और कुछ भी भोजन बनाओ, बर्तन मांजो, ये जैसे बड़े पैसे वाले छोटे पैसे वालों पर, गरीबों पर अपना अधिकार जमाते हैं, इसी तरह बड़े पुण्य वाले स्वर्ग में छोटे पुण्य वालों पर दबाव डालते हैं। राग द्वेष वहाँ पर भी बना हुआ है। उन्हें अपने यहाँ नौकर बनाकर रखते हैं और अहंकार करते हैं कि मैं सबसे धनी पुण्यवान हूँ। छोटे पुण्यवान बड़े पुण्यवान को देख चाहता है कि मैं भी इसी की तरह सामर्थ्यवान बन जाऊं। या अंदर से कि ये कैसे बीमार पड़ जाए, मर जाए अंदर से, क्योंकि वो बड़ा अधिकार दिखाता है छोटों पर, तो छोटे वाले उसको अंदर से दुख मनाते हैं कि मरे तो अच्छा, रोगी हो जाए तो अच्छा। वहाँ भी बड़ों को देख ईर्ष्या होती है एवं पुण्य समाप्त होने पर गिरा दिया जाता है। छोटे पुण्य वाले जब बड़े पुण्यवान के बराबर पहुंच जाते हैं तो वे क्रोध करते हैं कि यह मेरे समान क्यों हो गया। इस प्रकार स्वर्ग लोक दुखरूप ही है। तो स्वर्ग को तुम सुख रूप मत मानो, सुख को भी, स्वर्ग को भी दुख रूप ही जानो। वहाँ पर भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे उनको चैन शांति, बड़े व पैसे वालों को दुख और क्यों हो गया, उनके सामने छोटा बढ़ रहा है, इस कारण से भी दुख रही है। हमारे देखते देखते इतना हो गया, इसने कैसे हिम्मत कर ली, इत्यादि। किंतु अज्ञानी के लिए तो स्वर्ग ही भला है, नर्क दुखों की अपेक्षा। जैसे शीत निवृत्ति के लिए रेशम रजाई ना मिले तो कंबल ही भला है। अगर कोई व्यक्ति को सर्दी हो रही है, शीत जोर से पड़ रही है, तो उसको रेशम की रजाई ना मिले, मुलायम मुलायम चिकनी चिकनी, तो वो खरदरा खरदरा खुरदरा कंबल ही, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो सुरक्षा करेगा। तो इस तरह से इसी तरह अज्ञानी के लिए तो स्वर्ग ही भला है। तो अज्ञानी व्यक्ति के लिए तो न मिले वैकुंठ, स्वर्ग ही भला है, नर्क के दुखों की अपेक्षा से। इसी तरह मोक्ष जब तक ना मिले तब तक उस अज्ञानी के लिए सकाम कर्मजन्य स्वर्ग सुख ही श्रेष्ठ है। हे राम, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनको तुम अपना धर्म मत जानो। जिस शक्ति से मन में यह संकल्प विकल्प उठते हैं, उस नित्य एक रस साक्षी आत्मा में तुम स्थित रहने का प्रयत्न करो। तो हे राम, तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करो, और तुम चिंता चित्त की मत करो, बस मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस भाव में रहने की चेष्टा करो। बूंद में क्या स्थित होना है, जिस सागर से यह बूंद उत्पन्न हुई है। ये बूंद में क्या स्थित होना है, सागर में स्थित होना है, बूंद तो छोटी सी होती है। जिस सागर से यह बूंद उत्पन्न हुई और जिसमें यह लीन होती है, उस अधिष्ठान सागर में स्थिति करना ज्ञानवान के लिए उचित है। तो ये आत्मा सागर की तरह है, आत्मभाव में स्थित होने की चेष्टा करो, और ये स्वर्ग वैकुंठ लोकों में जाने की इच्छा मत करो। हाथी के पांव में सबके पैर समा जाते हैं। हाथी जहाँ पाँव रखता है वहाँ पर कोई भी पाँव रखो अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। तो ये जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया
उसमें सब सुख आ जाते, उससे कोई बाहर सुख नहीं रहता है। सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशय में मनुष्य का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का भी समस्त वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। मनुष्य में असुर प्रकृति के लोग, नीच कर्म करने वाले मूढ़ लोग अपने आत्मा का भजन चिंतन नहीं करते। वे उन भोगों की कामना वाले उन कल्पित देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कल्पित देवी देवताओं की पूजा न करके अपने आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। समुद्र जब मिल गया तो फिर बूंद की क्या आशा करना। हाथी का पाँव जब इतना बड़ा होता है कि उसमें सबके पैर समा जाते हैं, तो ये सागर का ब्रह्म सुख कैसा सुख है, हाथी के पाँव की तरह कि सागर की तरह, और विषय सुख कैसे है, भोगों की तरह, बूंद की तरह। उन मंद बुद्धि वालों को जो फल उन देवताओं द्वारा प्राप्त होता है, मंद बुद्धि वाले लोगों को जो फल देवी देवताओं से मिलने वाला होता है, वह फल भी क्षणिक वो एवं नाशवान। वो फल भी देवी देवता भी क्षणिक है, तो उनका शरीर भी क्षणिक है, उनकी शरीर भी शक्ति भी क्षणिक है, और फल जो मिलेगा वो भी नाशवान होगा। एवं जन्म मरण बंधन करने वाला ही होता है, असुर योनि को ही प्राप्त होता है। उनका यह देव दुर्लभ जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। उन मंद बुद्धि वालों के किए कर्मों का फल भी मैं ही देता हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इसी से देवता के पूजने वाले देवता को, भूतों के पूजने वाले भूतों को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, और संसार में नीच योनियों में दुख भोगते भ्रमण करते रहते हैं। वे मंद बुद्धि वाले वे देवता लोगों की जो उपासना करते हैं वो दुख ही पाते हैं। परंतु मुझ आत्मा का चिंतन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। पर भगवान के भक्त भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। हे राम, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उससे सब क्रिया एवं फल सिद्ध होते हैं। जिस वस्तु को दुख रूप जान बाद में त्याग करना पड़ता है, ज्ञानवान उस वस्तु को पहले से ही त्याग देते हैं। जिस तत्व को, जिस पद को, जिस सत्ता को बाद में त्याग करना पड़ता है, उसको ज्ञानी लोग पहले से ही त्याग देते हैं और शांत हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान अनित्य संसार एवं स्वर्ग सुख को दुख रूप जान उसे पाने का संकल्प नहीं करते। इसलिए ज्ञानवान ये अनित्य स्वर्ग सुख को पाने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि अंत में यह स्वर्ग भी दुखदायी, इसलिए ज्ञानी लोग पहले से ही स्वर्ग का मन से त्याग कर देते हैं। हे राम, तुम अपने आत्म स्वरूप को विचारो जो अनुभव रूप है। राम जी को बार बार यही कहा जाता है कि तुम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा ही आनंद है, आत्मा ही अखंड है, बाकी तो सब कल्पना मात्र और नाशवान है। सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जैसे बादल के दूर होने से चंद्रमा प्रकाशवान होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार जिज्ञासु भी भोग की वासना त्याग करके परम शांति को पाता है। जिसने समस्त वासनाओं का त्याग किया है वही सच्चा सुखी हुआ है। तो जिसने
किसी भी प्रकार के भोगों की कामना मन में नहीं की, देह संबंधी, वही सच्चा सुखी होता है। और जिसने कुछ कुछ अपनी कामनाएं बना रखी है तो वह दुख को ही प्राप्त होता है। और वह सब राज्य का स्वामी है जिसने मन को जीता है। जिसने मन जीता तो जग जीता। मन को जिसने जीत लिया उसने सबको जीत लिया, वो जगत का स्वामी बन जाता है। इसलिए मन के अधीन कभी मत हो, मन को अपने अधीन बना के रखो। वह संसारी प्रवृत्ति में भी वैसा ही शांत रहता है जैसा वो समाधि अवस्था में होता है। तो वो ज्ञानी पुरुष जैसे समाधि अवस्था में शांत रहता था, ऐसा ही वह भोग वासना से रहित शांत अवस्था में रहता है। ज्ञानवान को कहीं कोई दुख, शोक, भय एवं लोभ आदि नहीं होता। अब बस इतना ही। ज्ञानवान को कोई भय नहीं होता है, वह निर्भय होता है अचल पद में। शांति पाठ। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी गुरु, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री हमें हमारे निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर द्वेष भाव ना रहे। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप स्व हैं? क्या आप पर प्रकाश हैं? तो ये जन्म मरण किसको, ये भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम। तो जब आप चलते हैं तो, आप देखते हैं तो, आप सुनते हैं तो, आप बोलते हैं तो, आप खाते हैं तो, आप करते हैं तो,
और आप जागते हैं तो परमात्मा ही मुझ में जागते हैं, और सोते हैं तो परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। कोई भी काम आपके बिना हो सकता है? नहीं, कोई भी काम चेतन के बिना हो सकता है? नहीं, तब सभी काम किसके द्वारा होते हैं? परमात्मा मुझ चैतन्य के द्वारा। मुझ चैतन्य से भिन्न कोई सत्ता नहीं। आज